हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर के आए हैं बेल्ट्रॉन की जो डाटा एंट्री का सिलेबस था, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का पहला पॉइंट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर के अंदर की विविध की संरचना और उसके कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग की जाती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और अन्य कंपोनेंट्स की संरचना के साथ साथ इन कंपोनेंट के संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के समन्वय का अध्ययन करता है। जैसे एक चीज़ समझिए कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना होगा तो केवल तो आप मॉनिटर से चला नहीं सकते हैं। मॉनिटर के साथ साथ आपको माउस भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, सीपीयू वगैरह भी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रिंटर वगैरह भी चाहिए। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना हो, कंप्यूटर अगर मतलब यूज करना हो तो किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं। तो हमें विविध चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी मॉनिटर हमारा ओपन होगा। मेमोरी की भी ज़रूरत होती है, नेटवर्क भी होना चाहिए, आउटपुट इनपुट डिवाइसेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक कंप्यूटर चलाने के लिए होनी चाहिए, तभी हम एक सेटअप को ऑन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वो होती हैं जो बाहर ही रहती हैं, लेकिन हम अंदर उसमें वर्क करते हैं। जैसे कीबोर्ड को ही देख लीजिए, जैसे कीबोर्ड पे जो हम वर्क करते हैं तो हमें अंदर की तरफ दिखाई देता है। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस ही होता है, जिसे हम कोई भी आइकन वगैरह सेलेक्ट करना हो तो हम बाहर से क्लिक करते हैं, वो एरो के थ्रू हमें वर्क करके देता है। तो इनपुट डिवाइस हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण रहता है। जैसे देखिए कह रहे हैं इनपुट डिवाइस एक ऐसे उपकरण है जो कंप्यूटर में डेटा को दर्शाने या संचालित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर में डेटा को दर्शाने के साथ साथ उसे कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस की मदद से हम अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं और डेटा को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। इनपुट डिवाइस में कुछ उदाहरण हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन टच, स्कैनर, बैकम आदि। इनपुट डिवाइस में आपके बहुत सारे डिवाइस आएंगे जो कि हम आगे की विस्तार से पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस होते हैं और वो किस काम के लिए कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे बस बेसिक ये बताया गया कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं और क्यों उसका यूज करते हैं। लेकिन आगे हम जानेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस जो हमारे होते हैं कितने होते हैं और किस इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से निकलने वाली डेटा को उपयोगकर्ता द्वारा समझने या देखने के लिए प्रदर्शित करते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर के डेटा का आउटपुट यूजर तक देते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए मॉनिटर पर हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे हम 1+1 लिख रहे हैं तो वो 2 करके देगा, तो हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं, तो ये हमारा मॉनिटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। या प्रिंटर को भी आप देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ को प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर क्या करता है, हमें अंदर से बाहर की तरफ देता है, तो हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे हम आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, आउटपुट डिवाइस और कौन कौन से हो सकते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू हमारे कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू को। अगर सीपीयू ही न रहे तो हम किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। अब सीपीयू का मस्तिष्क होता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य तंत्र भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि डाटा को निर्देश को संसाधित करना, याद रखना और समायोजित करना। यानी कि सीपीयू के अंदर हमारी मेमोरीज लगी होती हैं 2-3 प्रकार की। आगे हम क्लास में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, तो जानेंगे। सीपीयू के अंदर बहुत सारी मेमोरी भी होती हैं जो कि हम डाटा को सेव करते हैं तो वो सुरक्षित रखता है। सीपीयू में सभी तरह की कार्रवाई को संचालित करता है, जैसे कि एप्लीकेशन चलाना, फाइल खोलना, फाइल सेव करना आदि। सीपीयू में विभिन्न कंपोनेंट शामिल होते हैं, जैसे कि एलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैश रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एलयू यूनिट आदि। सीपीयू कंप्यूटर की सभी कार्रवाई को संचालित करता है तथा यह कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा होता है। एक तरह से कहा तो सीपीयू के अंदर ही हमारा जितना भी डेटा रहता है सब कुछ उसी में रहता है और ये हमारा कंप्यूटर चलाने का सबसे मेन पार्ट होता है। यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन पार्ट हमारा सीपीयू होता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट वो होता है ये हमारे सीपीयू के अंदर ही लगा होता है, जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्टोर होता जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी का एक हिस्सा होता है जो कि डेटा और जानकारी को स्टोर करके रखता है। स्टोरेज यूनिट में विभिन्न उपकरण शामिल होते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, स्लाइड
स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, ब्लू रेड डिस्क आदि स्टोरेज यूनिट में डेटा अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी उपलब्ध रहता है। स्टोरेज यूनिट डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है और इससे विभिन्न प्रकार की जानकारी संचित होती है, जैसे कि फाइलें, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, वीडियो आदि। इन सारी चीज़ें हमारे स्टोरेज यूनिट में मिलती हैं। उसके बाद हमारा आता है ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। LU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ये काम क्या कहाँ पे करता है, ये भी पूछा गया कि LU का हम लोग यूज किस तरह से करते हैं CPU के अंदर। तो CPU के अंदर जो हमारा LU का यूज होता है वो अंक गणितीय कार्य को करने के लिए होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अंक गणितीय का जितना भी हम लोग कार्य करते हैं ये सारे हमारे LU के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। देखिए, अंक गणितिक तार्किक यूनिट कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो अंक गणित और तार्किक ऑपरेशन का नियंत्रण करता है। LU कंप्यूटर के मुख्य उपकरणों में से एक होता है जो कंप्यूटर का अनुभव को आसान बनाता है। LU कंप्यूटर में विभिन्न अंक गणितीय ऑपरेशनों को पूरा करता है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि नेगेट और नार एक्स और एंड आदि। LU कंप्यूटर का अन्य उपकरणों संचालित होता है जो इसके यूजर्स को उच्च गुणवत्ता जानकारी उपलब्ध करवाता है। एक तरह से कहा तो जितना भी हमारा तर्क गणित से रिलेटेड हमारे जितने भी कंप्यूटर में वर्क होते हैं वो सारा कुछ मैनेजमेंट LU ही करता है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट में जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुछ उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर के अंदर की विविध की संरचना और उसके कंपोनेंट की प्रोग्रामिंग की जाती है। कंप्यूटर के संगठन के मुख्य भाग कौन से हैं, अगर ये भी एक क्वेश्चन पूछ देता है कंप्यूटर के संगठन में मुख्य भाग कौन से हैं, तो हम ये कहेंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे और CPU। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फिलहाल में जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर कोई नया सेटअप लगाना है तो तीन चीज़ आपके पास होना जरूरी है, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर। जैसे आपका मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस हो गया आपका इनपुट डिवाइस और आपके CPU हो जाते हैं मेन चीज़। तो ये चीज़ें हमारे पास एक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर को एक चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। और ज़रूरत के अनुसार से आप आगे काम करते हैं तो प्रिंटर वगैरह, स्पीकर वगैरह अपना आप रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कंप्यूटर की मूल क्रिया क्या है। तो मूल क्रिया क्या है, तो उपयोगकर्ता के द्वारा दी गई सूचनाओं को आवश्यकता के अनुसार उसकी गणना करना और उसका जानकारी का विश्लेषण करने के बाद उपयोगकर्ता तक शुद्ध परिणाम को पहुंचाना, यही कंप्यूटर की मूल प्रक्रिया है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर का यही उद्देश्य होता है कि हम क्या करें, जो भी व्यक्ति यूजर जो भी हमें चीज़ टॉपिक दे रहा है उसको हमें सही से शुद्ध करके देना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं, तो कंप्यूटर के जो होते हैं आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के समस्त भाग इन्हीं दो भागों के अंतर्गत होते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो अंग होते हैं कंप्यूटर के। और इस आउटपुट और इनपुट डिवाइस के समस्त जो भी इनके भाग आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कंप्यूटर के 5 मूल कार्य कौन कौन से हैं, तो 5 मूल्य कार्य प्रोसेस हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, कंट्रोल और स्टोरेज हो गया। इस चीज़ों को मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कंप्यूटर का एक मूल्य कार्य कौन सा है और उसमें से एक आपको ऑप्शन इनपुट रख देगा, बाकी सब इधर उधर का 3 ऑप्शन डाल देगा। तो अगर आप इस चीज़ को पाँचों को याद किए रहेंगे तो आप जानेंगे कि जो 5 मूल कार्य हैं उसमें हमारा इनपुट आता है, ये चीज़ नहीं आता है, ये चीज़ नहीं आता, तो आप वहाँ पर जो सही देखेंगे आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद करने वाली है कि कंप्यूटर के 5 मूल्य कार्य कौन कौन से हैं, तो प्रोसेस है, इनपुट है, आउटपुट है, कंट्रोल और स्टोरेज है। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। तो ये क्लास कंप्यूटर, ये था हमारा आज का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सिलेबस के अनुसार बेसिक ऑफ कंप्यूटर का पहला यूनिट था। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए और इसी टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन बन करके पूछते हैं। तो मैं आपको इसके थ्रू MCQ भी कराऊंगी। पहले हम सबका थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सबका MCQs भी करते रहेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे। अभी मतलब आप थ्योरी अच्छे से किए रहेंगे तो आपको MCQs करने में बहुत ईजी हो जाएगा।